जैसे कि आप जानते हैं, आज हम इस वीडियो में जो बात कर रहे हैं वो स्पेशल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स हैं। तो देखिए, सबसे पहली ट्रांजैक्शन है हमारे पास प्रोप्राइटर विड्रॉल फ्रॉम हिज पर्सनल यूज कैश ₹20,000 एंड गुड्स वर्थ ₹10,000। अब यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन है, हमारा जो टाइटल है वो आप देख रहे हैं, जो स्पेशल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं रिलेटेड टू गुड्स। अब ये समझिए, जो भी गुड्स हम परचेज करते हैं रीसेल पर्पस से, उन्हें हम परचेज कहते हैं। अगर हमने कोई भी ऐसी आइटम जिसको हमने परचेज किया रीसेल पर्पस से, हम उसके लिए हम परचेज वर्ड और नॉर्मली गुड्स वर्ड भी यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई माल खरीदा तो मैं उसे करूँगा परचेज अकाउंट डेबिट। अगर मैं कैश में परचेज कर रहा हूँ तो कैश को क्रेडिट करूँगा। अगर मैं जैसे क्रेडिट में परचेज कर रहा हूँ तो उस सेलर का नाम यहाँ पर यूज़ करूँगा, एटसेट्रा। बट अब यहाँ पर हम जो सेल करते हैं, उसी गुड्स को जब हम सेल कर रहे हैं तो उससे हमारी इनकम जनरेट होती है और हम सेल को क्रेडिट करते हैं। बट अगर हम गुड्स को सेल ना करें और गुड्स हमारे पास से चली जाए तो क्या सेल क्रेडिट होना चाहिए? क्योंकि हम उसमें प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं। हमने गुड्स को परचेज किया था, जितने में हमने परचेज किया उतने में ही हम उसी कॉस्ट पर बिना प्रॉफिट कमाए हमने उसको हमारे पास से निकाल दिया। क्या हमारा सेल क्रेडिट होगा? नहीं, सेल क्रेडिट नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन में जब हम प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं और हमारे पास से परचेज किया गया माल चला जाता है, उन सभी सिचुएशन में हम परचेज को ही क्रेडिट किया करते हैं। जब हमारा जो माल है वो ओनर पर्सनल यूज करने के लिए ले जाता है। अब याद रखिएगा, जो परचेज होता है हमेशा कॉस्ट पे ही होता है। अगर हमने माल परचेज किया तो वो उस माल परचेज करते वक्त हम कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करेंगे। सेल करते हैं तो सेल में हमारे पास इसमें प्रॉफिट इंक्लूड रहता है। अब मैंने माल परचेज किया, अब माल जो ओनर जो है वो सबसे पहले ओनर उसको पर्सनल यूज करने के लिए ले जाता है, या फिर हम उस माल को चैरिटी में दे देते हैं, या फिर हम फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे हमारे जो कुछ रिटेलर हैं या फिर हमारे होलसेलर हैं, हम उस माल को क्या करते हैं, सैंपल के तौर पर दे देते हैं। या फिर सैंपल क्यों किया जाता है? एडवर्टीजमेंट के तौर पर किया जाता है। या फिर हमारा माल जो है लॉस्ट हो गया है, लॉस बाय फायर हो सकता है, लॉस बाय थेफ्ट हो सकता है। इन सभी केसेस में हमारे पास हमने प्रॉफिट नहीं कमाया। अगर प्रॉफिट नहीं कमाया तो हमारे पास यहाँ हम क्या करें? सेल को क्रेडिट नहीं करेंगे। सेल को क्रेडिट ना करके हम परचेज को ही क्रेडिट कर देंगे। ये जो ट्रांजैक्शन ऊपर लिखी हुई है, इस ट्रांजैक्शन में आप देख रहे हो, हमें कहता है जो प्रोप्राइटर है वो पर्सनल यूज करने के लिए ₹20,000 कैश एंड ₹10,000 का गुड्स जो है वो ले जाता है। इसका मतलब ये हुआ उसने ड्राइंग की है। जब हम ड्राइंग की बात करते हैं, जो मैंने यहाँ ऊपर आप देख रहे हो जो ट्रांजैक्शन लिखी हुई है, जो प्रोप्राइटर है उसने पर्सनल यूज करने के लिए कैश निकाला है और 10,000 गुड्स निकाली है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो पर्सनल पर्पस के लिए जो कुछ भी बिजनेस से निकालता है, हम उसे क्या कहते हैं? ड्राइंग कहते हैं। और ड्राइंग नॉर्मली हमेशा डेबिट होती है। क्यों? क्योंकि इससे कैपिटल कम हो रही है। कैपिटल के कम होने पर हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। ठीक है, ड्राइंग को हम डेबिट कर देंगे। अब कैश हमारे पास से जा रहा है तो कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। और क्योंकि हमारे पास जो ड्राइंग है गुड्स में की गई है, हम इसको प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर थर्ड जो अकाउंट होगा वो हमारा परचेज क्रेडिट होगा। ये उन स्पेशल केसेस में से हैं जब परचेज हमारा क्रेडिट होता है। तो देखिए क्या ट्रांजैक्शन होगी? ट्रांजैक्शन होगी हमारे पास, फर्स्ट ट्रांजैक्शन है जो कि ड्राइंग अकाउंट डेबिट 30,000 से टू कैश, क्योंकि कैश विड्रॉल किया गया है ₹20,000, और परचेज भी क्योंकि माल जो है हमारे पास से चला गया है ₹10,000 का। तो हम नरेशन लिख देते हैं, बीइंग कैश एंड गुड्स टेकन अवे फ्रॉम दी पर्सनल यूज, जो मालिक ने किया। ये आई होप ये बात समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, कहता है गुड्स फॉर ₹50,000 वाज गिवन अवे एज चैरिटी, जिसका सेल प्राइस भी दिया गया 60,000। अब देखिए, जब आप चैरिटी दे रहे हो तो क्या आप उसको सेल प्राइस पे देखेंगे या कॉस्ट पर देखेंगे? क्योंकि आप यहाँ चैरिटी दे रहे हो, आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो क्या आप यहाँ सेल प्राइस को देखेंगे या कॉस्ट को देखेंगे? जाहिर सी बात है, आप कॉस्ट को देखेंगे। और नॉर्मली जब भी आपका परचेज क्रेडिट होगा वो कॉस्ट पर ही क्रेडिट होगा। हम चैरिटी दे रहे हैं, हमने माल, आप कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए आप कंबल बनाते हैं, आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है कंबल बनाने का,
और आप कंबल क्या करते हो, गरीबों को दान में दे देते हो, चैरिटी दे देते हो, या इसके अलावा कुछ और चीजें। तो ऐसे में आप क्या करोगे, आपके पास से माल तो चला गया है, जो आपने माल परचेज किया है आप चला गया माल, बट आपका प्रॉफिट नहीं हुआ है। तो आपने चैरिटी जो कि हमारे लिए खर्चा है, सभी खर्चों की तरह इस खर्चे को भी हम डेबिट करेंगे, और क्रेडिट क्या करें, क्योंकि माल चला गया है, परचेज को क्रेडिट करेंगे। देखिए क्या जनरल एंट्री होती है, जनरल एंट्री हम करेंगे चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, और हम नरेशन लिख देते हैं क्या, बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी। तो हमने माल को चैरिटी में दे दिया। अब हम थर्ड ट्रांजेक्शन को समझते हैं, थर्ड क्या है। अब थर्ड क्या है, कहता है गुड्स वर्थ ₹25,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। ये जो फ्री सैंपल होते हैं, फ्री सैंपल क्या आपने देखा भी होगा, अब मैं गर्मियों का सीजन है, गर्मियों में क्या होता है, तरबूज आपने देखे होंगे, तरबूज बेचने वाले क्या करते हैं, वाटरमेलन बेचने वाले आपको वो एक पीस कट करते हैं और उसमें से निकाल के कहते हैं लो भाई साहब आप खाओ, अगर मीठा नहीं होगा तो आप फ्री में। वो क्या है, अगर आप टेस्ट करोगे तो आप खरीदोगे। इसका मतलब ये है वो क्या कर रहा है, वो आपकी सेल को बढ़ाने के लिए फ्री सैंपल दे रहा है, जो कि हम कह सकते हैं एडवर्टीजमेंट। जब भी हम कोई फ्री सैंपल देते हैं उसमें हमारी एक पर्सनल इंटरेस्ट रहता है कि उससे हमारी सेल बढ़ेगी। ये क्या है, एक तरह से एडवर्टीजमेंट का खर्चा है। आप इसको फ्री सैंपल भी लिख सकते हो या फिर इसको एडवर्टीजमेंट का खर्चा भी मान सकते हो, क्योंकि माल चला जाता है, जो सैंपल हम देते हैं उससे हमारा प्रॉफिट नहीं होता। हम नॉर्मली जब ग्रेप्स खरीदते हैं, अंगूर खरीदते हैं, मैंने देखा है कि ग्रेप्स की जो रेडी होती है उस पर खड़े खड़े हम 4-5 अंगूर तो वैसे ही खा जाते हैं, और जो सेलर होता है वो हमें मना भी नहीं कर पाता। क्यों नहीं मना कर पाता, उसे पता है कि अगर ग्राहक जो है वो इसको टेस्ट नहीं करेगा तो वो खरीदेगा भी नहीं। वो जो खाने वाली प्रोसेस है वो एक तरह से फ्री सैंपल है। अब ये फ्री सैंपल उसके लिए खर्चा है और उसके लिए वो प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, तो वो क्या करेगा, इसके लिए परचेज को क्रेडिट करेगा। तो देखिए क्या जनरल एंट्री होती है, इसमें हम करेंगे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट 25,000, क्योंकि अमाउंट 25,000 है, और क्रेडिट कर देते हैं परचेज अकाउंट जो कि 25,000 ही रहेगी। तो हमारे पास बीइंग गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स, तो हमने फ्री सैंपल्स में ये गुड्स दे दिए। अब हम हमारे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, कहता है गुड्स वर्थ ₹50,000 एंड कैश ₹20,000 वर स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय। अब यहाँ पर हमारा लॉस हुआ है, लॉस बाय थेफ्ट कह सकते हो, थेफ्ट ही हो गए, लॉस बाय थेफ्ट हुआ है। अब यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं, दो बातें क्या हो सकती है, ये जो माल हमारा जो चोरी किया है ये चला गया, एक तो बात ये हो गई, और ये इंश्योर्ड था या इंश्योर्ड नहीं था। अगर ये इंश्योर्ड था तो हमें इसके लिए पैसे मिलेंगे, इंश्योरेंस कंपनी से हम क्लेम करेंगे। दूसरा, अगर इंश्योर्ड नहीं था तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, ये हमारा लॉस पूरी तरह से हो गया। अगर पर्टिकुलर इस केस की बात करें तो यहाँ पर इंश्योरेंस के बारे में कुछ नहीं कहता, तो ये इंश्योर्ड नहीं था। ऐसे केस में आप एक जनरल एंट्री पास करेंगे, क्योंकि लॉस हो चुका है हमारा 20,000 रुपीज, टोटल लॉस जो है वो हमारा 70,000 रुपीज का हो चुका है। 20,000 रुपीज का जो कैश है वो चला गया है और 50,000 रुपीज का जो माल है वो चला गया है। तो ऐसे में 70,000 रुपीज का लॉस हो गया है। अब जो लॉस, अगर हम इसकी जनरल एंट्री करें तो क्या होगा, देखो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट करेंगे 70,000 रुपीज से, बट क्योंकि 50,000 रुपीज का माल गया है इसमें, जो हमने परचेज किया था बेचने के लिए वो चला गया और हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, तो हम क्या करें, इसमें परचेज को क्रेडिट करेंगे, कितने से, 50,000 रुपीज से। और क्योंकि 20,000 कैश भी चला गया, क्रेडिट बट गोज आउट, तो हम कैश को भी यहाँ क्रेडिट कर देते हैं 20,000 रुपीज से। ये टोटल लॉस बाय थेफ्ट जो है हमारा 70,000 हो चुका है। तो इसकी नरेशन लिख देते हैं, बीइंग गुड्स एंड कैश स्टोलन बाय एम्प्लॉय। अब हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं जो इसी केस से रिलेटेड है, जब इंश्योरेंस होगा। तो देखिए क्या है इसमें, हमें कहता है गुड्स वर्थ ₹1 लाख वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिट एंड पेड क्लेम 60% ऑफ अमाउंट। अब यहां पर देखिए यहां है क्या, सबसे पहले हमारा माल का लॉस हो चुका है जो कि 1 लाख रुपए का माल है हमारा लॉस हो गया, माल तो गया। अब यहां पर ये नहीं कह सकते इंश्योरेंस कंपनी ने हमें दे दिया तो माल का लॉस नहीं हुआ। हम यहां पर 3 ट्रांजेक्शन करेंगे, एक ट्रांजेक्शन नहीं। पहला हम करेंगे कि हमारा माल का लॉस हो गया, दूसरा कि इंश्योरेंस कंपनी से हमें क्लेम करना है, तीसरा कि क्लेम की अमाउंट हमें कितनी मिल रही है। इस तरह से हम इसके 3 ट्रांजेक्शन करेंगे।
तो हमारा माल लॉस हो गया, 1 लाख रुपए का माल है, लॉस बाय फायर हुआ है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसके लिए एक ट्रांजैक्शन कर देंगे जिसका नाम है जिसमें हम ट्रांजैक्शन कर देते हैं। देखो ट्रांजैक्शन में क्या रहेगा, हम कर देते हैं लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज से और क्रेडिट कर देते हैं परचेज अकाउंट को, क्योंकि यहाँ पर माल गया है हमारा तो परचेज को क्रेडिट होना ही है। और किस लिए हुआ है, बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, हमारा माल लॉस हो चुका है। बट इसके लिए हमने इंश्योरेंस करवाया था, अब हम इस लॉस को क्लेम करेंगे इंश्योरेंस कंपनी से कि ये जो हमारा लॉस हो चुका है हमें ये लॉस की भरपाई करो। हम तो जो क्लेम है 100% लॉस को रिकवर चाहते हैं, बट इंश्योरेंस कंपनी 60% देता है, वो अलग बात है। वो चाहे तो 80% दे दे, वो चाहे तो 60% दे दे, वो चाहे तो कुछ भी ना दे। सबसे पहले हम क्लेम करने की एंट्री डालेंगे कि हमने यहाँ क्लेम किया है, क्योंकि हमने इंश्योरेंस कंपनी वालों से पैसे लेने हैं, हम उससे पैसे लेंगे, हमारे लिए ये एसेट है, एक तरह से मिले नहीं है, मिलेंगे। तो हम यहाँ क्लेम कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी से, क्लेम कर रहे हैं, क्लेम को डेबिट कर देंगे। क्यों, क्योंकि एक तरह से हमारी ये कॉन्टिजेंस एसेट है, ये हो सकता है हमें प्रॉफिट मिले, हमें हो सकता है, सॉरी प्रॉफिट नहीं, हो सकता है हमारा लॉस कम हो जाए। तो लॉस जो हमने इसको डेबिट किया, हमारा इंश्योरेंस क्लेम को हम डेबिट कर देते हैं कि हो सकता है हमें इससे क्लेम मिल जाए 1 लाख रुपए का। और अगर ये मिल जाता है तो हमारा लॉस खत्म हो जाएगा। अगर लॉस खत्म हो जाएगा तो हम लॉस को क्रेडिट कर देते हैं, कितने से, लॉस बाय फायर को हम क्रेडिट कर देते हैं 1 लाख रुपए से, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा 100% लॉस कवर हो जाए। अब इसके बाद क्या होता है, अब हम क्या करते हैं, अब हमारी इंश्योरेंस कंपनी ने हमें क्लेम दिया, अब हम मंजूर करेंगे, हम एक्सेप्ट करेंगे उस क्लेम को। अगर वो 60% क्लेम देता है तो हमने एक्सेप्ट किया, तब वो हमें क्लेम मिलेगा। अगर हम कोई भी जो क्लेम एक्सेप्ट करेंगे उसी के बेस पर हमें क्लेम मिलता है, यानी हम जो वो दे रहा है उसके लिए हम एग्रीड हैं। वो यहाँ पर 60% क्लेम दे रहा है, 60% 1 लाख रुपीज का 60,000 हो जाता है। हमने एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद हम जर्नल एंट्री करेंगे, इसका मतलब ये होगा 40% का हमारा लॉस तो होगा ही होगा, और उसको एज ए लॉस हम रिकवर जो है अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, हम अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो देखिए यहाँ थर्ड जर्नल एंट्री क्या होगी। थर्ड जर्नल एंट्री से पहले एक ये नरेशन रहता था, विद इंश्योरेंस कंपनी हमने लिख लिया। अब नरेशन देखिए पूरा होने के बाद हम नेक्स्ट जर्नल एंट्री करते हैं, कहता है बैंक अकाउंट डेबिट, जो हमें 60,000 रुपीज मिले हैं इंश्योरेंस कंपनी ने दिए हैं। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी हमेशा बैंक से ही आपको पैसा देगी, इस वजह से नॉर्मली जब इंश्योरेंस कंपनी की बात आती है तो हम बैंक को डेबिट करेंगे। आप क्वेश्चन में देख रहे हो, स्टेटमेंट में देख रहे हो, कहीं पर बैंक का जिक्र नहीं हुआ है, फिर भी यहाँ पर हम बैंक को क्रेडिट डेबिट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी अगर क्लेम देगी तो बैंक से ही देगी, इस वजह से हमने बैंक को ही डेबिट किया। दूसरा, हम यहाँ डेबिट करेंगे जो लॉस हुआ है हमें 40,000 रुपीज का, तो हमने लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर दिया। अब इसको लॉस बाय फायर नहीं करेंगे, आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करेंगे, क्योंकि ये खर्चा जो है लॉस बाय फायर जो है इसको हम डेबिट कर देते हैं कि हमारा ये लॉस एक्चुअल में हो चुका है, और ब्रैकेट में मैंने देखिए पहचान के लिए लिख दिया लॉस है। ये सभी खर्चों को हम डेबिट करते हैं, इसको यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे 40,000 रुपीज से। और क्रेडिट क्या करें, हम इंश्योरेंस कंपनी को करेंगे। यहाँ परचेज नहीं होगा, परचेज हमारा पहले से हो चुका है, क्योंकि हमने इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेना था, तो हम इंश्योरेंस कंपनी को यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ पर देखो एक सीक्वेंस बना हुआ है, सबसे पहले लॉस हुआ, हमने लॉस को परचेज से क्रेडिट कर दिया, लॉस हमारा हो चुका है, परचेज हमारा क्रेडिट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, ये लॉस को हम रिकवर करेंगे इंश्योरेंस कंपनी से, तो इंश्योरेंस कंपनी को हमने डेबिट किया और लॉस को क्रेडिट कर दिया। एक तरह से लॉस हमारा खत्म हुआ, लॉस डेबिट था, लॉस क्रेडिट था, खत्म हो चुका। अब उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी अगर हमें देती है तो ठीक है, अगर नहीं देती तो लॉस हो जाएगा। अगर दे दिया उसने तो हमने उसको लिख दिया बैंक अकाउंट डेबिट, और जो रह गया उसको हमने लॉस मान लिया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने उसको डेबिट कर दिया। ये कौन दे रहा है, इंश्योरेंस कंपनी दे रही है। इंश्योरेंस कंपनी एक पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर होता है, तो हम इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैंने जो सेकंड जर्नल एंट्री बोली थी, यहाँ पर इंश्योरेंस जो है हमारा एक तरह से एसेट है, क्योंकि पैसे देने वाला है। ठीक है, इस वजह से हमने इसको एसेट मान लिया था, एक तरह से एसेट ट्रीट कर लिया था। तो ये वो स्पेशल ट्रांजेक्शन थी जो गुड्स से रिलेटेड थी। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे की तरफ लिख सकते हैं। और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। हमारे वीडियो को अगर पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।